ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी में है। ये एम्बुलेंस है यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ पे अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है और ये एम्बुलेंस के लिए इनको बोला गया और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एम्बुलेंस नहीं है और अलग बनी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस के होते हुए हमें पुलिस की गाड़ी में डेड बॉडी को लेना पड़ रहा है। शव वाहन नहीं, मजबूरी में पुलिस और निजी वाहनों का सहारा। आखिर कब मिलेगी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी को हादसे वैन? सवाल ये, जब अस्पताल में हादसे वैन नहीं तो दुख की घड़ी में शवों का सम्मानजनक परिवहन आखिर कैसे होगा? ये हाल है बनी हॉस्पिटल का, तो हमें पुलिस की गाड़ी में डेड बॉडी को लेना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बनी अपडेट और आपके साथ मैं हूं हिना। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी में हादसे वैन यानी कि शव वाहन जो किसी भी घटना स्थल से डेड बॉडी या फिर कहीं से उसे अस्पताल से घर तक पहुंचाना होता है, जिसकी सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मृतकों के परिजनों को अक्सर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल या घर से पूरे सम्मान और सुरक्षित तरीके से शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए विशेष शव वाहन की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके अभाव में कई बार परिजनों को निजी वाहनों या फिर अन्य वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है। बीते रोज भी बनी में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि अस्पताल में शव वाहन उपलब्ध न होने के कारण मृतक के परिजनों को शव लाने और ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वीडियो में यह भी आरोप लगाए गए कि अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस खड़ी होने के बावजूद भी परिजनों से शव को पिकअप वाहन में ले जाने के लिए कहा गया। वीडियो में अस्पताल की व्यवस्थाओं और एम्बुलेंस सुविधाओं को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल की ओर से बताया गया कि उस समय स्थिति अलग थी। जानकारी के अनुसार उप जिला अस्पताल बनी में वर्तमान में केवल 2 ड्राइवर तैनात हैं। इनमें से एक ड्राइवर एक गर्भवती महिला को जीएमसी कठुआ लेकर गया हुआ था, जबकि दूसरा ड्राइवर मेडिकल लीव पर था, जिसका दावा वायरल वीडियो में भी किया गया है। एम्बुलेंस नहीं है और आप जो है डेड बॉडी को पिकअप में लेके जाओ। और जो हमारे यहाँ के इंचार्ज बीएमओ साहब हैं वो खुद ऑनलाइन मीटिंग पे बैठे हुए हैं और अपने किसी क्लाइंट को बोल के कि इनको बोलो कि पैसे मैं दे रहा हूँ तो आप कोई पिकअप कर लो। अगर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के होते हुए अगर हमें पिकअप की ज़रूरत पड़ रही है तो ये हमारी जो एम्बुलेंस है बनी में ये क्यों खड़ी की हुई है? यहाँ पे देखने के लिए है क्या? ड्राइवर नहीं है तो क्या ये खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए खड़ी रखी हुई है? ये हाल है बनी हॉस्पिटल का, एम्बुलेंस के होते हुए हमें पुलिस की गाड़ी में डेड बॉडी को लेना पड़ रहा है और यहाँ के हालात देखिए। और एम्बुलेंस के लिए मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं पिकअप में लेके जाओ। यहाँ पे हमने एम्बुलेंस के लिए अंदर बीएमओ साहब के साथ बोला हुआ था कि हमें डेड बॉडी घर लेने के लिए एम्बुलेंस चाहिए और वो हमें बदले में क्या बोल रहे हैं कि आप पिकअप कर लो और उसमें ले जाओ। अगर हमें एम्बुलेंस के होते हुए यहाँ पे पिकअप करने पड़ रही है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो फिर ये एम्बुलेंस क्यों रखी हुई हैं? ये लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई हैं खाली क्या, या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रखी हुई हैं? अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एम्बुलेंस मौजूद थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवित मरीजों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट सहायता उपलब्ध कराना और उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाना होता है। ये सेवा सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार या फिर घायल मरीजों जैसी आपात स्थितियों के लिए संचालित की जाती है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार वर्तमान में उप जिला अस्पताल बनी में हादसे वैन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। इसे उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव पत्र भेज दिया गया है, ताकि भविष्य में मृतकों के परिजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हादसे वैन यानी कि शव वाहन क्या है, चलिए इस पर भी रोशनी डालते हैं। हादसे वैन यानी शव वाहन वह आमतौर पर एम्बुलेंस की तरह ही होता है, लेकिन इससे स्पेशल डेड बॉडीज लाने या फिर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये गाड़ी स्पेशल इसी पर्पस के लिए बनाई गई होती है, जिसे केवल मृतकों के शव को सम्मानजनक, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अस्पताल या फिर घर से शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस एम्बुलेंस में टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है। लंबी दूरी की यात्रा या फिर मौसम के अनुसार डेड बॉडी को खराब होने से बचाने के लिए इन गाड़ियों में फ्रीजर या फिर क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग की सुविधा होती है।
साथ ही इसमें परिवार के सदस्य के बैठने की व्यवस्था भी होती है। किसी भी शव को विदाई के समय ले जाते समय फूलों और धार्मिक प्रतीकों से सजाया जा सकता है, जिससे कि परिवार की मान्यताओं के अनुसार विदाई की जा सके। ये सामान्य एम्बुलेंस से पूरी तरह से अलग गाड़ी होती है, क्योंकि एम्बुलेंस का उद्देश्य जीवित मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना होता है, जबकि इस वैन का उपयोग केवल शव को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी सहित स्थायी रूप से हार्शे वैन उपलब्ध कराई जाना चाहिए। इस पर बनी अपडेट की ओर से मौजूदा विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह से बात की गई, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ बताया। विधायक साहब, कल से एक मामला बन्नी में सामने आया, जिस तरह से बन्नी में कई दिनों से यहाँ पर शव वैन नहीं है कैरी करने के लिए, चाहे वो एक्सीडेंट हो या फिर इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है, कोई भी वाहन हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है, जिसका सहारा हमें अमूमन निजी वाहन के सहारे या फिर पुलिस गाड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। कैसे देखते हैं इसे आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी, और कल का मामला जो सामने आया है उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इश्यूज ये है कि यहाँ पे डेड बॉडीज को लेने के लिए बैन तो छोड़िए, यहाँ पेशेंट्स को लेने के लिए भी यहाँ एम्बुलेंसेस नहीं हुआ करती थी। हमने आने के बाद हमारे पास प्रायोरिटी थी कि पहले हम क्या लिया जाए, क्योंकि जब हम कोई चीज लेने जाएंगे, पूरी सरकार के पास सिर्फ एक बनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर होता है, तो हर एक को कुछ ना कुछ दिया जाता है। हमारी भी प्रायोरिटी थी कि मैं उस वक्त ये एम्बुलेंस के लिए बैन ले सकता, तो मुझे लगा उस समय कि एम्बुलेंस ज्यादा जरूरी है, तो हमने एटलीस्ट वहाँ बनी के लिए एम्बुलेंसेस खड़ी कीजिए। आज जाके आप देख सकते हैं बनी हॉस्पिटल में, जहाँ एक एम्बुलेंस के लिए लोग रोते थे, आज 6 एम्बुलेंसेस वहाँ खड़ी है। और डेड बॉडीज के लिए लेने के लिए हमने बैन की रिक्वायरमेंट्स दे दी है। जैसे ये बैन आई है, हॉस्पिटल के लिए 12 करोड़ रुपए आया है, और बाकी पैसा, और यकीन मानिए आने वाले टाइम में ये वाली बैन भी बनी को मिल जाएगी। तब तक के लिए कोशिश की जाएगी कि पेशेंट को और लोगों को इस चीज के लिए सफर ना किया जाए। उसके लिए किसी भी तरीके से मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, बीएमओ साहब के साथ बात करके कैसे भी एडजस्ट करना पड़ा, तब तक थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मेरी प्रयास पूरा है, जैसे बाकी काम भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, आने वाले वक्त में ये भी बनी के लिए जरूर मिलेगी। विधायक से ये भी जानना चाहूंगा कि किसी भी शव को सम्मान देकर, और परिजन उस समय एक दुख की घड़ी में होता है, जैसे कल का हादसा ही सामने है, भारी बारिश थी, पुलिस की गाड़ी का सहारा लेना पड़ा लोगों को, उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ऐसी हम चाहते हैं कि अंतिम वक्त में एक शव को जो है इज्जत से घर पहुंचाया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतने ज्यादा और ये रिसोर्सेज नहीं है कि एक ही टाइम पे हमारे सब कुछ आ जाए। एक ही टाइम पे पेशेंट्स के लिए एम्बुलेंस भी आ जाए, डेड बॉडीज के लिए बैन भी आ जाए, हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग भी आ जाए, डायलिसिस सेंटर भी आ जाए, एक ही सेकंड में ये सारी चीजें पूरी की पूरी उपलब्ध हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे 1-1.5 साल के अंदर अंदर अगर हम देखें तो इस हॉस्पिटल के लिए 12 करोड़ रुपया रिलीज करवाया, डायलिसिस सेंटर आया वहां पे, वहाँ प्राइवेट यहाँ डॉक्टर्स के लिए अकोमोडेशन के लिए बिल्डिंग आई, न्यू ब्लॉक के लिए पैसा आया, यहाँ पे एम्बुलेंस के लिए आया। अगर ये डेड बॉडीज के लिए बैन नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल के लिए या पेशेंट्स के लिए आज तक किया नहीं गया। अब सिर्फ एक रिक्वायरमेंट हमारी ये रही है कि पेशेंट्स की डेड बॉडी के लिए हमें बैन चाहिए। मैं आपको श्योर करता हूँ ये प्रायोरिटी हम पहले भी दे सकते थे, ऐसा नहीं था कि हम पहले नहीं ला सकते थे, लेकिन फिर हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा एम्बुलेंस के साथ। फिर अगर ये डेड बॉडीज के लिए अगर पहले बैन आ चुकी होती तो शायद एम्बुलेंस नहीं आई होती, तो फिर आज शोर पड़ रहा होता कि पेशेंट्स के लिए एम्बुलेंस नहीं है। हमें एम्बुलेंस कहीं ना कहीं एक चीज को पूरा करते करते दूसरी चीज को हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन कंप्रोमाइज जैसे पिछले 10 सालों में किया गया वैसे 10 साल तक नहीं किया जाएगा। विद इन शॉर्ट टाइम ये पूरा किया जाएगा, बहुत जल्दी हम इसको पूरा करेंगे। जैसे 1-1.5 साल के अंदर अंदर हमने 95% हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स और इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की है। आने वाले वक्त में ये जो इशू है इसको भी सॉल्व किया जाएगा, और तब तक के लिए मैं बीएमओ साहब से और बाकी भी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात भी करूंगा कि कोई और अल्टरनेट देखा जाए, ताकि किसी न किसी माध्यम से इसको डेड बॉडी को जो है उनके घर तक इज्जत के साथ सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। आपकी इन शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि कई सारे लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं कि जो वहां पर एम्बुलेंस उपलब्ध थी उन्हें नहीं दिया गया, ये आरोप भी कहीं न कहीं लगाए गए। थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि आप भी स्वास्थ्य विभाग में रहे हैं, आपने काफी समय बताया है, थोड़ा सा लोगों
की जानकारी के लिए अगर थोड़ा सा बता पाएं कि नहीं, बिल्कुल इस आप सही बोल वाहन रहे हो। में और जो उपलब्ध वाहन थे कितना अंतर होता है? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। लोगों को लगता है जो पेशेंट्स कैरी करती है एम्बुलेंस, उसी में डेड बॉडी जा सकती है। ये लोगों को लगता है सर, लेकिन होता नहीं है। डेड बॉडीज को कैरी करने के लिए अलग से वैन होती है, प्रोवाइड की जाती है। इवन की बहुत सारे केस जो कभी पेशेंट्स की किसी वजह से हॉस्पिटल कठुआ में डेथ हो जाती है, जम्मू में डेथ हो जाती है, उन सबको एम्बुलेंस मैंने मैक्सिमम टाइम उनको प्रोवाइड की है, उनको घरों तक उनको पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो डेड बॉडीज के लिए अलग बैन होती है। लेकिन जब बड़ी इमरजेंसी हो तो किसी ना किसी तरीके से हमारा स्टाफ, हमारे लोकल लोग किसी ना किसी तरीके से मैनेज करते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। चलो जी हम अपने ही लोग हैं। लेकिन जब पेशेंट्स की बात होती है, कभी उन पे एम्बुलेंसेस में पेशेंट्स को लेना पड़ता है, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट्स को दी जाती है कि उनको रेफर किया जाता है कठुआ के लिए, जम्मू के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एश्योर करता हूँ कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जब तक ये बैन जो है बनी को प्रोवाइड नहीं होती, तब तक हम बीच का रास्ता निकाल के कोई ना कोई कोशिश करेंगे जिससे मसला जो है हल हो सके। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उप जिला अस्पताल बनी को हादसे वैन यानी शव वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि दुख की इस घड़ी में किसी भी परिवार को शव के सम्मानजनक परिवहन के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। तस्वीरें बनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बाहर की है, जहां इस मामले में शव के परिवहन के लिए पुलिस वाहन का उपयोग किया गया। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई अवसरों पर शव वाहन उपलब्ध न होने की स्थिति में परिजनों को निजी वाहनों, पुलिस वाहन या फिर अन्य उपलब्ध साधनों का सहारा लेना पड़ा। हालांकि शवों के सम्मानजनक परिवहन के लिए एक विशेष हादसे वैन की व्यवस्था होती है, जिसकी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। उम्मीद है कि संबंधित विभाग इस आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए जल्द ही उप जिला अस्पताल बनी में शव वाहन उपलब्ध कराएगा, ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को ऐसी परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, मृतकों की सम्मानजनक अंतिम यात्रा सुनिश्चित की जा सके। अब निगाहें प्रशासन पर और सरकार पर टिकी है। क्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी में जल्द ही मिल पाएगा हादसे वैन, या फिर परिजनों को यूं ही परेशानी झेलना पड़ेगी? बनी अपडेट के लिए मैं थी हीना, आप देख रहे थे बनी अपडेट। नमस्कार। घर वही पहचान नहीं। अगर आप चाहते हैं आपका घर दिखे सबसे अलग, सबसे शानदार और सबसे मॉडर्न, तो अब इंतजार क्यों? आइए मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी में, जहां आपके सपनों का घर बनता है हकीकत। स्टाइलिश मॉड्यूलर किचन, लग्जरी वार्डरोब, प्रीमियम यूवी हाई क्लास फर्नीचर, हर कमरे के लिए शानदार डिजाइन, कम जगह हो या बड़ा घर, हर कोने को देंगे शानदार लुक और स्मार्ट फिनिश, बेहतरीन क्वालिटी, मजबूत मटेरियल और सही दाम। आज ही विजिट करें और अपने घर को दें नया अंदाज। अभी कॉल करें 8492827778 पर। मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी, हर घर की पहली पसंद। हमारा पता है नियर सिटी गेस्ट हाउस बनी।